बनाने का काम करती थी। एक बार की बात, सेठ जी के घर में 4 महीने चातुर्मास करने के लिए संत पधारे। और चातुर्मास करने के लिए जब संत पधारे, सेठ जी ने मेरी मां को संतों की सेवा में लगा दिया। नारद जी कहते, मैं छोटा सा बालक मां के साथ जाता, मां तो संतों की सेवा में लग जाती और मैं बैठ करके देखा करता। संत भी काम करते हैं, लेकिन नारद जी बोले हमने 24 घंटे देखा और 24 घंटे संत एक ही काम करते। 24 घंटे एक ही काम, सीताराम जय राधे श्याम। 24 घंटे संत भगवान का कीर्तन करते। नारद जी कहते हैं मैं छोटा बालक था, मैंने कीर्तन को सुना। कीर्तन को सुनते 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 मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। याद रखना, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता। नारद जी ने कीर्तन को सुना और कीर्तन को सुन करके नारद जी कहते हैं मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। एक दिन संतों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद संतों ने अपनी थाल में कुछ जूठन छोड़ दी। नारद जी ने उस जूठन को खाया और जूठन को खाने से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया। 4 महीने का समय कब बीत गया पता नहीं लगा। नारद जी महाराज कहने लगे, जब संत जा रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था संत नहीं जा रहे, मेरे शरीर से मेरे प्राण जा रहे। नारद जी ने जाकर के संतों के चरण पकड़ लिए, संतों से कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। संत बोले, नारद अभी तुम्हारी मां जीवित है और तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपनी मां की सेवा करो। नारद जी बोले, आप चले जाओगे हमें आपकी याद आएगी, हम क्या करेंगे। संतों ने नारद जी को एक मंत्र दे दिया, जब याद आए इस मंत्र का जप करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी को मंत्र देकर के संत चले गए। घर में बैठ करके नारद जी माला फेरने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन नारद जी की मां बटलोई बगल में दबा करके गाय का दोहन करने के लिए गौशाला में गई। रात्रि का समय ध्यान नहीं रहा, एक सांप के ऊपर पैर पड़ा। सांप ने फुफकार मारी, नारद जी की मां का प्राणांत हो गया। नारद जी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, घर का सारा सामान दान कर दिया और नारद जी उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। उत्तर दिशा की ओर नारद जी गए हैं, बहुत दूर गए। अनेक पर्वतों को पहाड़ों को पार करते करते नारद जी एक स्थान पर पहुंचे। एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, बगल में एक सरोवर बना हुआ है। नारद जी ने सरोवर में स्नान किया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उसी मंत्र का जप करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कहते मंत्र का जप करते करते मेरी समाधि लग गई और जैसे आकाश में बिजली चमके, एक क्षण के लिए मेरे हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्याकुल होकर के नारद जी इधर उधर देखने लगे, जो भगवान हमारे हृदय में आए थे वो कहां चले गए। नारद जी इधर उधर देख रहे थे। आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में तुम्हारी इतनी ही साधना थी, आगे चल करके ब्रह्मा जी की गोद से तुम्हारा जन्म होगा और तुम हमारे ही नाम का गायन करने वाले नारद बनोगे। नारद जी कहते हैं संतों की कृपा से ही मैं नारद बना। और नारद के हाथ में जो वीणा है, ये वीणा नारद जी कहां से ला? देवदत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम
मूर्छयित्वा हरि कथा गायमाना शराम में। नारद जी कहते ये वीणा हमें भगवान नारायण ने स्वयं प्रदान करी। नारद जी को वीणा मिली और नारद जी वीणा लेकर के क्या करते हैं? नारायण नारायण। नारद जी वीणा लेकर के नारायण नारायण का घोष करते हैं। सेट करना हो गया, अभी तो नहीं हुआ। ओम, थोड़ा और क्लियर करो आवाज। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इको हल्का करो, थोड़ा सा इको जरा सा कम करो प्रदीप, सेट करो। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम इको कम करो थोड़ा। ओम ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय जय श्री राधे। ओम ओम। नारद जी कहते हैं संतों की कृपा से ही मैं नारद बना। और याद रखना जीवन में संत की कृपा बहुत जरूरी है। बिना संत के किसी का उद्धार होने वाला नहीं। भगवान मिलना आसान है, भगवान का मिलना आसान है, लेकिन संत का मिलना दुर्लभ है। और इस कलयुग में सच्चे संत का मिलना और भी दुर्लभ है। आप कहोगे महाराज भगवान का मिलना आसान। हाँ, आप विचार करना, रावण राम जी से मिलने के लिए अयोध्या गया कि राम जी अयोध्या को छोड़ करके लंका में जाकर के रावण को मिले। आप विचार करना, कन्हैया जी से मिलने के लिए कंस मथुरा को छोड़ करके वृंदावन आया कि वृंदावन को छोड़ करके कन्हैया जी मथुरा में गए और कंस को मिले। भगवान का मिलना आसान है, लेकिन संत का मिलना बहुत कठिन है। कोई लाख प्रयास भले ही करे, कोई लाख प्रयास भले ही करे, पर फूल शिला पर खिलेंगे नहीं। पत्थर पे फूल नहीं खिलते, फूल तो मिट्टी में खिलते। कोई लाख प्रयास भले ही करे, पर फूल शिला पर खिलेंगे नहीं। खुद आके प्रभु मिल जाए मगर जल्दी बंदे प्रभु के मिलेंगे नहीं। जल्दी संत जगत में मिलेंगे नहीं। संतों की बड़ी महिमा है। अगर संत के पास में जाकर के समर्पण हो जाए तो संत जीवन का उद्धार कर देते। भक्तमाल ग्रंथ में कथा आती है, एक बार कुछ संत भ्रमण करते हुए जा रहे थे। कीर्तन करते करते ये संत गए और ये संत जाकर के एक नगर के बाहर रुके। नगर में जैसे ही समाचार फैला कि हमारे नगर में संत आए हैं, नगर के लोगों ने जो सामग्री थी अपनी अपनी भेंट लेकर के गए और अपनी अपनी भेंट ले जाकर के संत के चरणों में रख दी। संत के चरणों में भेंट समर्पित करी। धीरे 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 दिन बीत गया, रात हो गई। रात्रि के समय संत बैठे थे, इतने में एक स्त्री सज धज करके एक थाल में कुछ सामान सजा करके कपड़े से ढक करके लेकर के आई। संतों के चरणों में लाकर के थाल रखा, कपड़ा हटाया। संतों ने देखा इस थाल में सोने की असरफियां भरी हुई। संतों ने कहा, बेटी तुम इतनी रात में आई, इतनी सारी सोने की असरफियां लेकर के आई, तुम हो कौन? इतना सुना तो वो स्त्री रोने लगी, महाराज लोग मुझको वैश्या कहते। संतों ने कहा, बेटी फिर? वैश्या बोली, ये मेरे पाप की कमाई,
और ये मैं पाप की कमाई आपके चरणों में चढ़ाने आई हूं। संतों ने कहा माफ करना, हम तुम्हारा धन नहीं दे सकते।